आज का वीडियो जो है वो समय और कार्य पे है। ये वीडियो नंबर 4 है। अगर कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले इसके 3 और वीडियो हैं उसे देख लें। आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है ए प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 14.2/5 दिन में पूरा करता है। 14 पंचे 70 2 72/5। कोई एक काम किया ना, तो ए के हिसाब से जो काम होगा वो बी के भी हिसाब से वही काम होगा और सी के भी हिसाब से वही काम होगा। अब बी अगर आया और उस काम को 6 घंटे किए और 15 दिन में पूरा कर दिए। अब सी आया उसी काम को 7 घंटे करते हुए 17.1/7, तो आप कह लेंगे 120/7 घंटे दिन में पूरा कर दिया। जो कट रहा है उसे काट ले। पहले ये सब कर चुके, फिर 6 से काटेंगे तो 12, 6 से काटेंगे तो ये 6 कट जाएगा और 6 से काटेंगे तो 20। अब आप कह दिए 12A बराबर 15B बराबर 20C। 12, 15 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कह लेंगे 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 60। अब इफिशियंसी निकालने के लिए 12 से 60 में भाग दीजिए तो कहेंगे 5। 12 से 60 में भाग देंगे तो 4 और 20 दिया 60 तो 3। इतना तो समझ चुके हैं। अब अगर हम लोग कुल कार्य निकाल ले, कुल कार्य, तो ए का एफिशिएंसी यदि अगर ए में डाल देंगे तो ए के हिसाब से कुल कार्य समान आ जाएगा और बी का एफिशिएंसी बी में डाल देंगे बी के हिसाब में, तो बी का एफिशिएंसी यानी कुल कार्य बराबर आ जाएंगे। तो सबसे आसान हमें बी में देना ठीक लगेगा, तो हमने कह लिया टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएंगे बी का वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर। तो 4 गुने का 6 गुने का 15। अब ये तीनों मिल गया है ना, तो तीनों जब मिल जाएंगे तो 5, 4, 9 और 3 12 हो गया इनका एफिशिएंसी। और एक दिन में कितना घंटा काम करता है, 6 घंटा काम करता है, तो 6 से गुना कर लिए। अब जो आ जाएगा वो क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे। अब 6 से 6 कट जाएगा 4 से 3 और 3 से 5 और 5 क्या हो चुका डेज और 5 डेज किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ हमने क्या कर लिया, ए के हिसाब से जो कार्य होगा वो बी के हिसाब से कार्य जो होगा उसके बराबर और बी के हिसाब से जो कार्य होंगे वो सी के भी हिसाब से कार्य जो होंगे उसके बराबर होंगे। ये सब आपस में कार्य इनके क्या है, कुल कार्य तो बराबर है। यहाँ 12A बराबर 15B बराबर 20C आ चुका है। तो फिर इनका इफिशियंसी का रेशियो निकालिए। अगर तीनों साथ मिलकर के काम किया है तो आप कह लेंगे तो कोई एक ही काम को तीनों साथ मिलकर के अब किया है ना, तो हमने कह लिया एक हिसाब से किसी एक के हिसाब से कुल कार्य किसके बराबर होंगे। तो बी का वैल्यू देना आसान लगा, तो बी का वैल्यू बी बराबर 4 आया था एफिशिएंसी, तो बी के जगह पे 4 दे करके फिर उसके संख्या से गुना कर लिए। अब तीनों मिल चुका है, 4 ये हो जाएंगे 12, तो 12 और एक दिन में कितना घंटा काम करता है 6, 6 से भाग दे दिए। अब जो संख्या आ जाएंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है जो ए बी सी की क्षमता का अनुपात, यानी कि यहाँ दे दिया है इफिशियंसी ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो। आप जानते हैं 2 दे दिया है, 5 और 3 दे दिया। अब समझिए इफिशियंसी दे दिया है और तीनों साथ मिल करके 27 दिन में काम क्या करता है, कंप्लीट। इसका अर्थ अगर हम आपसे पूछ ले टोटल वर्क किसके बराबर होगा, तो आप जानते हैं इफिशियंसी गुने का डेज। इफिशियंसी अगर तीनों मिलकर के काम कर रहा है तो तीनों का इफिशियंसी, तो 5, 2, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 10 और कितना दिन लिया, तो 27 दिन लिया। तो ये क्या कहलाएंगे, कुल कार्य कहलाएंगे। अब आप समझिए इसी कार्य को कौन करने के लिए आ रहा है, बी और सी करने के लिए आ रहा है, यानी कि बी और सी का इफिशियंसी कितना है 5 और 3, तो दोनों का साथ अगर काम करेगा तो इफिशियंसी भी जुट जाएंगे। 5 और 3 किसके बराबर, 8 के बराबर। अब 8 से भाग दे दिए, लेकिन कहा ये दोनों साथ मिलकर के पूरा काम नहीं कर रहा है। कितना काम कर रहा है, उस काम का 4/9 भाग ही, यानी कि इस काम का 4/9 भाग ही। अब अगर 9 से भाग दिए, 9 तिया 27, 4 से भाग दिए 2 और 2 से भाग दिए तो 5 और 5 तिया कितने हो जाएंगे, तो 15 डेज हो जाएंगे।
ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ दे दिया है एबीसी का क्षमता, जिससे हम लोग पहले बना रहे थे। अगर क्षमता दे दिया है, तीनों साथ मिलकर कुछ दिन में कंप्लीट किया है, तो टोटल वर्क निकाल ले रहे थे। जो काम कंप्लीट कर लिया उस काम को घटा करके और शेष काम को कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसके क्षमता से वहां भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ समझिए, ए बी और सी यानी कि तीनों जब मिल करके 35 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, यानी कि सी भी 35 दिन तक काम करेंगे, बी भी 35 दिन तक और ए भी 35 दिन तक काम करेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ ये कह दिया था, जो ए बी ने 28 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि ए बी ने 28 दिन तक ही काम किया, लेकिन इन्हें कितना दिन तक काम करना था? 35 दिन तक। यानी कि ए बी का 7 दिन का काम कौन किया? सी किया, और अपना 35 दिन तक तो काम किया ही होगा ना। यहां समझ लीजिए, ए बी का क्षमता कितना? ए का 7, बी का 5, तो 7 5 12 गुने का 7, और सी का क्षमता कितना? 4, तो 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, 7 तिया 21 दिन। ये 21 दिन कौन सा दिन आया? जो ए बी ने 7 दिन का काम छोड़ दिया था वो वाला था। और अपना कितना दिन? 35 दिन। 21 35 किसके बराबर? 56 के बराबर। यहाँ कौन सा आंसर आ जाएगा? बी नंबर। चलिए चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहाँ दे दिया है ए की कार्य क्षमता। सबसे पहले देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। इसका अर्थ ये हुआ, बी का कार्य क्षमता 1 तो ए का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, यानी कि बी का कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। सी 1 तो बी 2। अभी एक बी ए के साथ इनका रेशियो 1 है और बी का सी के साथ रेशियो 2 है। बी जो होंगे वो दोनों जगह पे बराबर होंगे। अगर बराबर करना हमें हो, यहाँ बी 2 तो यहाँ बी को 2 कर लिए, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए बी और सी का रेशियो जो हो जाएगा 4 2 और 1 के रेशियो में। अब देखिए, तीनों साथ मिलकर के कार्य को 16 दिनों में कंप्लीट कर देता है। आप कह लेंगे टोटल अगर वर्क निकालना हो तो आप कह लेंगे 4 2 6 और 1 7, और कितना दिन में? 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और किसको कह दिया? तो बी अकेला, और बी का कार्य क्षमता 2, तो बी के द्वारा लिया गया दिन जो हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 8 आएगा, और 8 सत्ते 56 दिन हो जाएगा। एक तरीका ये था, हमने क्या कर लिया, टोटल वर्क निकाल लिया और फिर सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका ये भी था, जब ये चीज दे दिया है तो आप समझिए बी अकेला कार्य कर रहा है, तो बी कार्य पहले तो ये तीनों साथ मिलकर कार्य किया था 16 दिन तक। तो आपने कहा था ए जोड़ बी जोड़ सी 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है एक काम को, यानी कि ए भी 16 दिन करेगा और बी भी 16 दिन और सी भी 16 दिन करेगा। तो हमने कह लिया सी 16 दिन तो कार्य किया ही, लेकिन ए बी यहाँ ना कार्य करके उसके जगह पे कौन आ चुका है? सी आ चुका है। आप कह लेंगे ए बी का पहले क्षमता कितना, सॉरी ए सी का, बी नहीं किया है, यहाँ ए और सी किया है, समझ गए ना। ए और सी नहीं किया, उसके जगह पे बी किया है, तो बी तो 16 दिन तक तो कार्य पूरा किया। और ए सी का क्षमता तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, और कितना दिन का काम? तो 16 दिन का काम। इसने कौन किया है? तो बी ने किया। किस क्षमता से? 2 के क्षमता से। यहाँ हो जाएंगे 8, और 8 पंचे 40 दिन ये, और 16 दिन जो किया होगा कार्य वो, तो 16 और 40 किसके बराबर? 56 के बराबर। किस ऑप्शन में? तो सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है पुरुष की कार्य क्षमता महिला से दोगुनी है, यानी कि पुरुष को लिख लिए मेल, महिला को लिख लिए वोमेन। महिला से दोगुनी है, यानी कि महिला 1 यूनिट काम करेगा तो पुरुष 2 यूनिट काम करेगा। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो दे दिया था। और लड़के से तिगुनी, यानी कि लड़के से तिगुनी का अर्थ क्या हुआ? और जब भी दे देगा तो वो किसके लिए आ जाएगा? पुरुष के लिए। यानी कि फिर कह दिया पुरुष और चिल्ड्रेन में, अगर चिल्ड्रेन का इफिशियंसी 1 है तो पुरुष का इफिशियंसी किसके बराबर हो जाएंगे? 3 के बराबर। इनको हम लोग पहले बराबर कर लेंगे। पुरुष यहाँ 3 यहाँ 2, बराबर करने के लिए 3 से यहाँ भी 3 से यहाँ
2 से, तो यहाँ भी 2 से। आप समझ सकते हैं मेल हो जाएगा 6, वोमेन हो जाएगा 3 और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। ये रेशियो में आ चुका था। अब इसके बाद कहा है यदि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर देता है। कितने दिनों में? तो 3 दिनों में। कितना? तो एक पुरुष का कार्य क्षमता 6 कह लिए, और फिर कह दिया 2 महिला, तो एक महिला का 3, तो 2 महिला का 3 गुने का 2 6, और फिर कह दिया 3 लड़के, एक लड़का का एफिशिएंसी 2, 3 लड़का का एफिशिएंसी 6। ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया, और कितना दिन में? तो 3 दिन में। अब इसी पूरे काम को करने के लिए कौन आ रहा है? इस पूरे काम को करने के लिए सिर्फ एक लड़का आया, और उस लड़का का क्षमता 2 है, तो 2 से क्या कर दिए? भाग दे दिए। आप देख लेंगे यहाँ आ जाएगा 3, ये भी 3 और ये भी 3, 3 3 6 3 9, और 9 किया कितने हो जाएंगे? 27 डेज, यानी कि 27 दिन में वो सब साथ, एक लड़का अकेला ही उस कार्य को पूरा कर देगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसे हम लोग बहुत अलग मेथड से इसे बना करके देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन जो दे दिया गया है वो कह दिया है बी किसी कार्य को करने में ए से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। सबसे पहले समझिए, ये बी है और ए है। बी किससे 2 गुना ले रहा है? तो ए से। अगर ए 1 दिन लेगा तो बी 2 दिन लेगा, ये डेज का। फिर उसके बाद कह दिया है और सी से 2 गुना, यानी कि बी ही है वो सी से 3 गुना ले रहा है, 1 है तो ये 3 है। हम डेज की बात कर ले तो डेज यहाँ बी के द्वारा 1 है और यहाँ 3 है, वो बराबर नहीं। बराबर करने के लिए 2 से, यहाँ भी 2 से, और यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से। अब आप समझिए डेज का उल्टा क्या होता है? जब वर्क कांस्टेंट हो, यानी कि वर्क कांस्टेंट हो, तो डेज का उल्टा इफिशियंसी हो जाएगा। तो डेज का रेशियो ये दे दिया है, जैसे आप समझिए, तो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही होंगे, तो 6 में बी से भाग देंगे डेज के 6 से, इफिशियंसी कितना आ जाएगा? बी का 1, और ए का 3 से 6 में देंगे तो 2, और सी का जो है 2, 6 में भाग देंगे तो 3। इफिशियंसी का रेशियो कितना आ चुका? 1, 2 और 3 आ चुका। इसके बाद आप समझिए, यहाँ कह दिया है तीनों साथ काम करें एक साथ। यदि वो तीनों साथ काम करें, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों साथ काम करें, तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ए भी 24 दिन काम करेगा, बी भी 24 दिन काम करेगा, और सी भी 24 दिन काम करेगा। अब कह दिया सी काम नहीं कर रहा है, उसके जगह पे कौन काम कर रहा है? ए भी कर रहा है और काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यही काम को ए भी कर रहा है, यहाँ सी नहीं कर रहा है, तो ए भी अपना 24 दिन तो काम करेगा ही, लेकिन बी का काम, सी का काम कौन करेंगे? ए बी। तो सी का पहले काम कितना है आप देखिए, तो 24 दिन का सी का काम होगा, और सी का क्षमता कितना है? तो सी का क्षमता है 3, तो गुना 3 कर दिए, और ए बी कर रहा है, ए बी का क्षमता कितना है? 2 और 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, तो 3 से भाग दिए, 3 से 3 कट गया, यहाँ 24 दिन आया। ये 24 दिन क्या है? एक्स्ट्रा है ना, किससे? इस 24 दिन से एक्स्ट्रा है, तो 24 और 24 किसके बराबर? 48 दिन। और किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।